Good evening, students. Today we will discuss next part of wave optics, that is superposition principle. Superposition principle क्या है वे? Superposition principle. इससे पहले हमने इसको स्टार्टिंग में भी किया था जब हमने इलेक्ट्रिक चार्ज एंड फील्ड पढ़े थे. वहाँ पे कूलम्स लॉ के बाद हमने सुपरपोजिशन प्रिंसिपल डिस्कस किया था. यहाँ पे हमने फोर्स निकाली थी कि वो वेक्टर सम है जो भी इंडिविजुअल फोर्सेस हैं. ठीक है. यहाँ पे सुपरपोजिशन प्रिंसिपल क्या है? वेव फ्रंट क्या है हमारा? क्रेस्ट एंड ट्रफ से मिलके बनता है. सो अगर मेरे पास एक वेव है, दिस इज अ क्रेस्ट, दिस इज अ ट्रफ. सिमिलरली मेरे पास एक और वेव है, दिस इज इट्स क्रेस्ट एंड दिस इज इट्स ट्रफ. ठीक है. देन क्या होता है इस केस में? लेट इट्स एम्पलीट्यूड इज ए एंड इट्स एम्पलीट्यूड इज बी. तब अकॉर्डिंग टू सुपरपोजिशन प्रिंसिपल क्या हो जाएगा? जो हमारे पास वेव आएगी उसका जो एम्पलीट्यूड है यहाँ पे क्या हो जाएगा? ए प्लस बी. ठीक है. अकॉर्डिंग टू सुपरपोजिशन प्रिंसिपल क्या है कि जो रिजल्टेंट डिस्प्लेसमेंट है वो क्या होगा? वेक्टर सम होगा किसका? इंडिविजुअल डिस्प्लेसमेंट्स का. सिमिलरली अगर हम दूसरी डायग्राम की बात करें कि अगर मेरे पास यहाँ पे क्रेस्ट है और इस साइड मेरे पास ट्रफ है, तो क्या होगा? इसका एम्पलीट्यूड लेट ए है, इसका क्या होगा? माइनस बी. तो आफ्टर सुपरपोजिशन प्रिंसिपल जो रिजल्टेंट सम मिलेगा मुझे वो क्या मिलेगा? ए माइनस बी. इसका जो एम्पलीट्यूड होगा वो क्या बन जाएगा? दैट इज ए माइनस बी. और वी कैन से लेट इसको y1, इसको y2. सो यहाँ पे y क्या होगा? y1 प्लस y2. और अगर मैं इसको बात करूँ y1 y2, तो यहाँ पे क्या हुआ? y इज इक्वल टू y1 प्लस y2. दोनों का सम हुआ a प्लस माइनस बी, दैट इज a माइनस बी. अब देखिए जब आपके पास जो क्रेस्ट के ऊपर फॉल हो रहा है, ठीक है, और इस केस में क्या हो रहा है कि क्रेस्ट ट्रफ के ऊपर फॉल हो रहा है. जब क्रेस्ट के ऊपर फॉल होता है, जब ट्रफ के ऊपर फॉल होता है, तब हमारे पास क्या बनता है? देन वी गॉट अ मैक्सिमा. तब हमें क्या मिलता है? मैक्सिमा बैंड. और जब क्रेस्ट और ट्रफ आपस में मिलते हैं तब हमारे पास क्या मिलता है? हमें मिनिमा बैंड. और इसको आप क्या बोलते हो? मैक्सिमा को इट इज आल्सो नोन एज ब्राइट बैंड. और इसको हम क्या बोलते हैं? दैट इज डार्क बैंड. ठीक है. अगर आपको पूछा जाए कि हाउ वी कैन अचीव डार्क और मिनिमा बैंड, तो हम क्या बताएंगे कि डार्क और मिनिमा बैंड हमें कब मिलता है? कि अगर क्रेस्ट ट्रफ के ऊपर फॉल हो रहा है, और अगर क्रेस्ट के ऊपर फॉल हो रहा है तब हम क्या मिलता है? मैक्सिमा बैंड और ब्राइट बैंड. और इसको हम क्या बोलते हैं? डिस्ट्रक्टिव सुपरपोजिशन. और इसको क्या बोलोगे आप? कंस्ट्रक्टिव सुपरपोजिशन. एंड दैट इज नोन एज डिस्ट्रक्टिव सुपरपोजिशन. ओके. नाउ नेक्स्ट होता है हमारे पास कोरेंट सोर्स. कोरेंट सोर्स क्या है हमारे पास? दो सोर्स हैं जो लाइट के, उनको हम कोरेंट कब बोलते हैं? टू सोर्सेज ऑफ लाइट आर सेड टू बी कोरेंट इफ दे emit लाइट ऑफ सेम वेवलेंथ और सेम फ्रीक्वेंसी. अगर हमारे पास जो लाइट वो मिट कर रहे हैं वो क्या हो? उसकी वेवलेंथ सेम हो, मीन्स उसकी फ्रीक्वेंसी सेम हो, और उनमें जो पाथ डिफरेंस है वो भी क्या हो? कांस्टेंट हो. कोरेंट सोर्स कब आते हैं हमारे पास? कोरेंट सोर्स ऑफ लाइट तब मिलते हैं अगर हमारे पास जो दो सोर्स हैं लाइट के, उनकी क्या हो? सेम वेवलेंथ. एक तो उनके पास क्या होनी चाहिए? वेवलेंथ सेम होनी चाहिए. और यू कैन से द फ्रीक्वेंसी. सेकंड उनमें क्या होना चाहिए? सेम, या फिर आप कह सकते हो कांस्टेंट. क्या होना चाहिए उनमें? फेज डिफरेंस. तब हमें क्या मिलते हैं? कोरेंट सोर्स मिलते हैं. नेक्स्ट आता है हमारे पास, अगर हम दो इंडिपेंडेंट सोर्स ले लें, अगर टू इंडिपेंडेंट सोर्स लूं मैं, आर दे कोरेंट? क्या वो कोरेंट होंगे? तो आपका आंसर क्या आएगा? नो, दे आर नॉट कोरेंट. अब दो सोर्स है लाइट के, लेट दिस इज अ सोर्स, दिस इज अ सोर्स. यहाँ से जो लाइट एमिट होगी इनकी वेवलेंथ तो सेम हो सकती है, बट इनका जो फेज है
उसमें कुछ ना कुछ क्या होगा, डिफरेंस होगा। फेज इनका कांस्टेंट नहीं होगा, सेम फेज नहीं होगा, ठीक है। सो यहाँ पे पाई 2 पाई कुछ ना कुछ क्या होगा, फेज डिफरेंस होगा। सो दो इंडिपेंडेंट सोर्स हैं दैट कैन नेवर बी कोहेरेंट। अगर हम डबल स्लिट को यूज करते हैं तब हमारे पास जो सोर्स ऑफ लाइट मिलेंगे वो हमें क्या मिलेंगे, कोहेरेंट मिलेंगे। अगर आप क्या यूज करते हो, डबल स्लिट यूज करते हो, ठीक है। अब यंग्स डबल स्लिट एक्सपेरिमेंट क्या है हमारे पास, उसमें आप क्या करते हो कि एक स्क्रीन लगाते हो, ठीक है, और हम एक स्लिट लेते हैं उसमें। नेक्स्ट आता है आपके पास यंग्स डबल स्लिट एक्सपेरिमेंट। अगर हम इसकी बात करें, जो मैंने अभी वर्ड यूज किया कि डबल स्लिट को यूज करके आप क्या ले सकते हो, कोहेरेंट सोर्स अचीव कर सकते हो। तो इसमें क्या होता है, यंग्स डबल स्लिट में हमारे पास यहाँ पे क्या है, लेट दिस इज अ सोर्स ऑफ लाइट। तो यहाँ पे क्या बनेंगे आपके पास, स्फेरिकल वेव फ्रंट। सोर्स ऑफ लाइट से क्या होंगे, यहाँ पे प्लैनर वेव फ्रंट होंगे। ये प्लैनर वेव फ्रंट जब सोर्स ऑफ लाइट से यहाँ से पास होंगे तो आपके पास क्या मिलेंगे, स्फेरिकल वेव फ्रंट मिलेंगे, क्योंकि इसका हर पॉइंट क्या एक्ट करेगा, एज ए वेवलेंथ, ठीक है, जो हमने प्रीवियस टॉपिक में प्रीवियस लेक्चर में डिस्कस किया था। अब देखिए ये वेव फ्रंट हमने कैसे बनाने हैं, आपको क्या करना है, यंग्स डबल स्लिट एक्सपेरिमेंट को समझने के लिए आपने एक सोर्स ऑफ लाइट लेना है, देन आपको कंपास की हेल्प से क्या करना है, यहाँ पे आर्क ड्रा करनी है, ठीक है। आपने लेट यहाँ पे फर्स्ट आर्क ड्रा की, इट रिप्रेजेंट द क्रेस्ट, सेकेंड आर्क को हम डॉटेड रिप्रेजेंट करेंगे। और इसको आप कैसे करेंगे ड्रा, आर्क को पहले 1 सेंटीमीटर, कंपास है जो उसको स्केल में 1 सेंटीमीटर ओपन करना, देन एक आर्क मार्क करना, देन 2 सेंटीमीटर ओपन करना, देन एक आर्क मार्क करना, इट रिप्रेजेंट द ट्रफ। सिमिलरली जो नेक्स्ट होगा, अगेन इट रिप्रेजेंट द क्रेस्ट, सिमिलरली जो नेक्स्ट होगा, इट अगेन रिप्रेजेंट द ट्रफ। क्रेस्ट ट्रफ ऐसे ही आपका चलता रहेगा। अब क्या होगा, जब यहाँ से लाइट आएगी, लाइट आई तो यहाँ पे क्या है, दिस इज अ स्लिट। हमने इसमें क्या कर लिए, इस स्लिट्स में 2 पाथ बना लिए, ठीक है। लेट इसको आपने ए ले लिया, इसको आपने लिया बी, और इन दोनों के बीच में, या फिर इसको आप ले लो स्लिट S1, इसको ले लो आप स्लिट S2, यंग्स डबल स्लिट पढ़ रहे हो, ठीक है। अब यहाँ पे भी इसका हमने सेंटर लेना है, इसका भी सेंटर लेके आपने क्या करना है, यहाँ पे भी आर्क ड्रा करनी है। अगेन यहाँ पे मान लो आपने 1 सेंटीमीटर पे एक आर्क ड्रा की, सिमिलरली आपने यहाँ पे भी 1 सेंटीमीटर पे आर्क ड्रा की, देन 2 सेंटीमीटर पे आर्क ड्रा करोगे, अगेन यहाँ पे भी 2 सेंटीमीटर वाली आर्क, देन अगेन 3 सेंटीमीटर पे एक आर्क ड्रा करोगे, सिमिलरली एक आर्क हम और ड्रा करेंगे यहाँ पे 3 सेंटीमीटर पे। नेक्स्ट हमारे पास क्या आएगा, ट्रफ आएगा, यहाँ पे भी अगेन एक ट्रफ आएगा हमारे पास, ठीक है। नेक्स्ट अगेन हमारे पास क्या आएगा, एक ये आएगा, नेक्स्ट अगेन यहाँ पे सॉरी दिस इज अ क्रेस्ट। इस तरह से ये आपका प्रोसेस आगे की आगे चलता रहेगा। और यहाँ पे आपने क्या रखी है, दिस इज योर स्क्रीन, क्लियर है। अब देखिए क्या होगा आपका, जहां पे आपके ये इंटरसेक्ट हो रही हैं, एक हमारे पास डॉटेड इंटरसेक्ट होंगे और एक बार हमारे पास क्रेस्ट इंटरसेक्ट होंगे। यहाँ पे मेरा क्रेस्ट इंटरसेक्ट हो रहा है, लाइक ये पॉइंट मेरा, ठीक है, और दूसरा यहाँ पे भी क्रेस्ट इंटरसेक्ट हुई, एक ये पॉइंट। डॉटेड कहाँ पे मेरा इंटरसेक्ट हो रहा है, एक तो ये पॉइंट पे इंटरसेक्ट हो रहा है, दूसरा अगर मैं इसको आगे करूँ, लेट इसको मैं रिप्रेजेंट कर रही हूँ क्रॉस से, ठीक है। अगेन यहाँ पे भी क्रेस्ट इंटरसेक्ट हो रही है। अब क्या होगा, जहां पे मेरे पास जो डॉट है, डॉट क्या रिप्रेजेंट कर रहा है, यहाँ पे जो यहाँ पे डॉट है, इट रिप्रेजेंट द ब्राइट बैंड फॉर्मेशन। अभी मैंने बताया था ब्राइट बैंड कब बनता है। और जो क्रॉस है वो क्या रिप्रेजेंट कर रहा है, डार्क बैंड फॉर्मेशन। और जो स्क्रीन है वहां पे मुझे अब क्या दिखेंगे, अगेन सेकेंडरी वेव फ्रंट दिखेंगे। सेकेंडरी वेव फ्रंट में फर्स्ट क्या होगा मेरे पास, एक वेव फ्रंट ऐसा, देन नेक्स्ट क्या दिखेगा, डार्क, नेक्स्ट अगेन इस तरीके से, नेक्स्ट अगेन दिस वन,
अगेन दिस एंड दिस वन। क्लियर है? ऐसे मुझे क्या दिख जाएंगे यहाँ पे, वेव फ्रंट दिखेंगे। अब जो स्क्रीन और इस स्लिट के बीच का डिस्टेंस है लेट दैट इज कैपिटल डी, और जो इन दोनों स्लिट्स के बीच का डिफरेंस है लेट दैट इज द स्मॉल डी। क्लियर है? अब इंटरफेरेंस के लिए कंडीशंस क्या होनी चाहिए? इंटरफेरेंस क्या है? फर्स्ट ऑफ ऑल वी नो अबाउट द इंटरफेरेंस। इंटरफेरेंस क्या होता है? जो फिनोमिना है किसका? रीडिस्ट्रीब्यूशन ऑफ लाइट। जो भी लाइट है उसका द्वारा से डिस्ट्रीब्यूट होना। यहाँ से लाइट आई, लेकिन अगेन ये क्या हुई, यहाँ से अब लाइट पास होगी, यहाँ से कुछ लाइट पास होगी, कुछ लाइट यहाँ से पास। इस तरह से लाइट का जो दोबारा से रीडिस्ट्रीब्यूशन होता है, कब? जो हमने क्या पढ़ा था, ड्यू टू सुपरपोजिशन। हमने क्या पढ़ा था? सुपरपोजिशन पढ़ी थी किसकी? लाइट वेव्स की। ड्यू टू सुपरपोजिशन ऑफ लाइट वेव्स फ्रॉम टू कोहेरेंट सोर्सेज ऑफ लाइट। कोहेरेंट सोर्स भी पढ़ चुके हैं हम। फ्रॉम टू कोहेरेंट सोर्सेज ऑफ लाइट इज नोन एज इंटरफेरेंस। इंटरफेरेंस को आप क्या बोलोगे? जो फिनोमिना है किसका? लाइट का रीडिस्ट्रीब्यूट होना। द फिनोमिना ऑफ रीडिस्ट्रीब्यूशन ऑफ लाइट किसके कारण? ड्यू टू सुपरपोजिशन ऑफ लाइट वेव्स। कहां से? फ्रॉम टू कोहेरेंट सोर्सेज ऑफ लाइट इज नोन एज इंटरफेरेंस। क्लियर है कि इंटरफेरेंस क्या है हमारे पास? अब देखिए, एक होती है हमारे पास अगेन कंस्ट्रक्टिव इंटरफेरेंस, अगेन एक होता है डिस्ट्रक्टिव इंटरफेरेंस। कंस्ट्रक्टिव कब होगा? कंस्ट्रक्टिव के लिए सेम है हमारे पास कंस्ट्रक्टिव एंड डिस्ट्रक्टिव। अगर क्रेस्ट के ऊपर फॉल हो रहा है आपका, तो आपके पास जो इंटरफेरेंस होगी क्रेस्ट के ऊपर अगर फॉल हुआ है तो कंस्ट्रक्टिव। और डिस्ट्रक्टिव कब होगी? अगर आपका क्रेस्ट किसके ऊपर फॉल हो रहा है? अगर क्रेस्ट आपका ट्रफ के ऊपर फॉल हो रहा है तो हमारे पास क्या होगी? डिस्ट्रक्टिव इंटरफेरेंस। अब आपको कंडीशन चाहिए किसके लिए? सस्टेन इंटरफेरेंस के लिए। उसके अकॉर्डिंग क्या है, जो बीटा है वो होता है लैम्डा डी अपॉन में डी। कंडीशन फॉर सस्टेन्ड इंटरफेरेंस, इसके अकॉर्डिंग बीटा क्या होता है? लैम्डा डी अपॉन डी। बीटा डायरेक्टली प्रोपोर्शनल किसके? लैम्डा की। डायरेक्टली प्रोपोर्शनल किसके? डी के। इनवर्सली प्रोपोर्शनल किसके? स्मॉल डी के। मींस अगर आपके पास जो वेवलेंथ है, जो भी लाइट आ रही है उसकी अगर वेवलेंथ ज्यादा है तो बीटा क्या होगा? ज्यादा। इंटरफेरेंस क्या होगी? ज्यादा। सिमिलरली डी क्या है? डिस्टेंस है स्लिट और स्क्रीन के बीच में, अगर वो ज्यादा है तो भी हमारे पास क्या होगी? सस्टेन्ड इंटरफेरेंस। और जो हमारे पास डिस्टेंस है बिटवीन द स्लिट्स, जो आपने स्लिट्स लगाई हैं, वो क्या होना चाहिए? कम होना चाहिए। डिस्टेंस स्लिट्स में क्या होना चाहिए? स्मॉल होना चाहिए। और एक लास्ट पॉइंट इसमें है, जो फोर्थ पॉइंट सस्टेनेबल इंटरफेरेंस के लिए, वो क्या है? जो आपका बैकग्राउंड होना चाहिए, बैकग्राउंड क्या होना चाहिए? मस्ट बी डार्क। दीज आर द कंडीशंस फॉर द सस्टेन्ड इंटरफेरेंस। दूसरा इसमें जो ये इट रिप्रेजेंट द क्रेस्ट, और डॉटेड क्या रिप्रेजेंट कर रहा है मेरे पास? ट्रफ। नेक्स्ट आता है आपके पास फ्रिंज। व्हाट इज द फ्रिंज? फ्रिंज क्या है हमारे पास? जो अल्टरनेटिव पैटर्न है किसका? डार्क एंड ब्राइट बैंड का। जो हमारे पास डार्क और ब्राइट बैंड बन रही है, डार्क और ब्राइट बैंड, डार्क ब्राइट बैंड, इसी का जो अल्टरनेटिव पैटर्न है इसको हम क्या बोलते हैं? फ्रिंज। और फ्रिंज विड्थ क्या है? जो इनके बीच का डिस्टेंस है। डिस्टेंस किस किस के बीच का? अगर हम दो डार्क बैंड्स की बात करें या फिर अगर हम दो ब्राइट बैंड्स की बात करें, द डिस्टेंस बिटवीन टू the distance between two consecutive dark band or bright band is known as the fringe width. इसको हम क्या बोलते हैं? इसकी फ्रिंज विड्थ। या इन दोनों के बीच का डिस्टेंस या इन दोनों के बीच का डिस्टेंस, कॉन्जिक्यूटिव, लगातार।
जो उनका डिस्टेंस है उसको हम बोलते हैं फ्रिंज विड्थ। नेक्स्ट हमें क्या करना है, डिस्कस एक्सप्रेशन फॉर फ्रिंज विड्थ, उसको हम डिस्कस करेंगे नेक्स्ट वीडियो में। और उसके बाद आता है हमारे पास डाइफ्रैक्शन एंड डाइफ्रैक्शन ड्यू टू ए सिंगल स्लिट। These three topics we will try to cover in the next video. Thank you. Watch this video.